जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज की न्यूज एनालिसिस पर हम बात करेंगे रेबीज वायरस के बारे में। दोस्तों, कुत्तों के काटने की वजह से आपको रेबीज हो सकता है, जो बहुत ही दर्दनाक और जानलेवा हो सकता है। भारत में इसके लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और पूरी दुनिया में रेबीज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होगा यह एक अवेयरनेस वीडियो है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेबीज क्या है, रेबीज से हम कैसे बच सकते हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में। दोस्तों, यहां पर आप देखिए, ये जो न्यूज है यहां पर आप देखिए, यह एक वायरल न्यूज है जिसमें एक बच्चा अपने पिता की गोद पर तड़प तड़प करके मर जाता है। यह केस गाजियाबाद की है। दोस्तों, इस बच्चे को रेबीज हो चुका है। 2 महीने पहले इसे कुत्ते ने काटा था और इसने डर के मारे अपने पिता और माता को बताया नहीं। दोस्तों, यहां पर एक सीख मिलती है कि बच्चे को हम इतना डरा करके ना रखें कि वो अपने माता पिता से ये भी ना बता पाए कि उसे किसी प्रकार की समस्या है, और ये इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो जाए। दोस्तों, 14 साल का बच्चा है साबिज, जिसको 2 महीने पहले कुत्ते ने काटा था और उसकी वजह से रेबीज हो गया, और इसके सिम्टम्स कभी कभी बाद में दिखाई देते हैं। तो जब इसको डॉक्टर को दिखाया गया और तब पता चला कि इसे रेबीज हो गया है, इसने अजीब सी हरकतें करने शुरू कर दी थी, क्योंकि रेबीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत बाद में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करिएगा, क्योंकि ये घटना आज इनके साथ हुई है। ये घटना हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है जो हमसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि बच्चों को खासकर उन्हें बताएं कि अगर कुत्ता उन्हें काटता है तो वो आपको इन्फॉर्म करे, क्योंकि बच्चे इन डॉग्स के साथ खेलते हैं, उन्हें लगता है कि डॉग्स उनके दोस्त हैं, डॉग्स उनके फ्रेंड्स हैं। बट बाद में होता क्या है कि डॉग ने गलती से भी अपना जो दांत है उनके शरीर के किसी भी जगह पर खरोच लगा दी, काट लिया, कुछ भी हो गया। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं जैसे यहां पर आपने देखी हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम बताएंगे आपको कि रेबीज बीमारी है क्या, रेबीज डिसीज क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। तो देखिए, रेबीज जो होता है ये रेबीज नाम के वायरस से होता है। ये बीमारी रेबीज नाम के वायरस से होती है, और ना केवल ये कुत्ते के काटने से, आपको बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से, चमगादड़ से भी ये बीमारी फैल सकती है। पर मोस्टली केसेस जो देखे जाते हैं वो रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने की वजह से ही होता है, डॉग के काटने की वजह से ही होता है। क्योंकि जो हम अपने घरों में जानवरों को पालते हैं तो मोस्टली वो डॉग्स ही होते हैं। तो ज्यादातर जो केस होते हैं वो डॉग्स की वजह से होते हैं। तो पूरे सेशन में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा भी किस प्रकार से हम रेबीज से बच सकते हैं। देखिए, यहां पर और भी जानवर हैं जिनकी वजह से रेबीज फैलता है। तो देखिए, गाय के काटने से भी आपको रेबीज फैल सकता है। तो इन पालतू जानवर की वजह से भी आपको रेबीज फैल सकता है। हालांकि गाय जो है वो इतने आक्रामक नहीं होते हैं, बकरी, घोड़ा, इन सभी के काटने से भी आपको यहां पर रेबीज हो सकता है। बहुत सारे जंगली जानवर हैं जिनकी वजह से आपको रेबीज फैल सकता है। इसमें लोमड़ी है, बंदर है, रैकून है, वुडचुक्स है। इन जंगली जानवरों की वजह से भी रेबीज फैलता है। तो दोस्तों, आमतौर पर हमें बचना ही चाहिए कि हमें कोई भी प्रकार का जानवर ना काटे, क्योंकि जानवरों में किस प्रकार का वायरस है, क्या हो जाए, ये हमें बाद में पता चलेगा, और फिर स्थिति इस प्रकार से हो सकती है जैसा कि मैंने आपको न्यूज में बताया है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रेबीज जो है उसके क्या क्या संकेत है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो जब किसी व्यक्ति को रेबीज होता है तो सबसे पहले उसे बहुत तेजी से फीवर आती है, उसको बुखार होता है। दूसरा, वो चिड़चिड़ाने लगता है। तीसरा, उसके शरीर पर लकवा हो सकता है, लकवा मार सकता है। शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, और जहां पर कुत्ते ने काटा है वहां पर आपको झुंझुनी महसूस हो सकती है। और एक बड़ा सिम्टम है कि आप मुंह से सलाइवा निकालेंगे, लार निकालने लगेंगे, आपके आंसू ज्यादा बहने लगेंगे। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जब किसी व्यक्ति को रेबीज हो सकता है। एक और बड़ा सिम्टम है कि आपने देखा होगा कुत्तों को पानी से बहुत डर लगता है, और इस प्रकार की बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो हवा और पानी से डर लगने लगता है, उन्हें बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, वो किसी पर भी हमला कर सकते हैं, बहुत ही आक्रामक हो जाएंगे, तेज आवाज से उन्हें गुस्सा आने लगेगा। तो इन प्रकार के बदलाव होते हैं जब किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाता है, रेबीज डिसीज हो जाता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि रेबीज का जो वायरस है हमारे शरीर पर किस जगह पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है।
तो रेबीज वायरस हमारे नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और कुछ ही हफ्तों में यहां पर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ये पहुंच सकता है और ब्रेन में बहुत तेजी से पहुंचेगा और फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। अगर आपके ब्रेन में पहुंच जाएगा तो इस पे लकवा भी मार सकता है उस मरीज को, कोमा में वो व्यक्ति जा सकता है और आखिरी में यही हो सकता है कि मोस्टली केसेस में डेथ हो सकती है। दोस्तों एक सवाल उठता है, क्या रेबीज का कोई इलाज है? तो दोस्तों इसका आंसर है, रेबीज का कोई इलाज नहीं है। इतने सालों के बाद हम इतने मेडिकल एडवांसमेंट में बढ़ गए हैं, पर रेबीज का अभी कोई पुख्ता और पक्का इलाज हम यहां पर नहीं खोज पाए हैं। तो रेबीज की जानकारी सबसे अच्छा बचाव है, जो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, जो हमें दोस्तों को बताना चाहिए, हमारे आसपास के लोगों को बताना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि रेबीज है क्या, कुत्ते के काटने से उन्हें क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको तो अभी पता भी नहीं है। तो हम जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे, जितना ज्यादा हम इन्फॉर्म करेंगे, उतना अच्छा होगा। अब दोस्तों अगर सवाल उठता है कि यदि कुत्ता काट ले तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर आपको फ्री में वैक्सीन भी मिलती है। इसे हम कहते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन। अगर कुत्ते ने काटा है तो आपको वैक्सीन का कोर्स, इसके लिए 6 इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। सबसे पहला जो वैक्सीन होता है, जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा है आपको उसी दिन लगता है। दूसरा जो होता है वो 7 डेज के बाद लगता है और थर्ड 14 डेज के बाद, फोर्थ जो होता है 28 डेज के बाद लगता है और फिफ्थ होता है 30 डेज के बाद और सिक्स्थ जो होता है वो 3 महीने पर लगता है। तो ये इस प्रकार से आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, तो आप रेबीज से बच सकते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल उठता है कि यदि आपको कुत्ता काट ले तो सबसे पहले आप क्या करें। तो जब भी आपको कुत्ता काटे तो सबसे पहले जहां पर कुत्ते ने काटा है, जहां पर आपको खरोच आई है, जहां पर कुत्ते ने काटा है, तो उस चोट पर आप उसे साफ पानी से धो लीजिए, ताकि जो वायरस है वो हो सकता है कि वहां से हट जाए। तुरंत साफ पानी से आप धुल दें। इसके अलावा वायरस फैलने से रोकने के लिए आप एंटीबैक्टीरियल क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है, अगर आपको यहां पर चोट लगी है, मामूली सी खरोच लगी है, तो आप वहां पर पट्टी या कपड़ा ना बांधें। ठीक है, बड़ी चोट है तो ही आप वहां पर कपड़ा बांधें, वहां पर पट्टी का इस्तेमाल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको कुत्ते ने काट ही लिया है तो आप वेट मत कीजिए, जल्द से जल्द पहले डॉक्टर को दिखाइए। 24 घंटे के अंदर आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए और इंजेक्शन लगवाएं। जो डॉक्टर आपको सलाह देता है, जो सजेशन देता है, उसे फॉलो करें। और बहुत ज्यादा अगर आपको ब्लीडिंग हो ही रही है तो आप पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पट्टी बांध लें ताकि ब्लड क्लॉट हो जाए, ब्लड रुक जाए। अब दोस्तों सवाल उठता है कि रेबीज से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि जो घर में आपके जो डॉग्स हैं, जो पालतू जानवर हैं, जिनकी वजह से आपको रेबीज हो सकता है, तो उसको जरूर वैक्सीन लगवाएं। तो उस डॉग को रेबीज का टीका जरूर लगवाएं। और दूसरा, जब आपको कुत्ता काट लेता है तो 24 आवर के अंदर रेबीज का पहला डोज लगवाना जरूरी है। तीसरा, आवारा और जो जंगली जानवर हैं उनसे दूर रहें। तो दोस्तों होता क्या, मैंने आपको बताया कि गली मोहल्ले में बहुत सारे डॉग्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पालतू जानवर होते हैं, हमें लगता है कि ये हमें क्या करेंगे, और खासकर बच्चों को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, 10 साल के, 15 साल के, उन्हें वो काट लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को हमें मिले हैं। तो आप ऐसा ना समझें, कभी भी आप जानवरों का विश्वास ना करें कि जानवर जो है वो क्या कर लेगा। जितनी दूरी उतना अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी जब वहां से निकलता हूं कभी भी तो मैं खुद डरता हूं कि अगर कुत्ते ने काट भी लिया तो फिर काम बेकार हो जाएगा। वैक्सीन तो लगवा लूंगा, मैं ठीक भी हो जाऊंगा, पर हमारा जो काम डिस्टर्ब होगा, हमारा समय डिस्टर्ब होगा, हमारा पैसा डिस्टर्ब होगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत में जो आवारा कुत्ते हैं उनके जो मामले हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। और भारत में 36%, यानी दुनिया में आप बात करें तो दुनिया का 36% जो डेथ होता है रेबीज की वजह से वो भारत में होता है। और इस मामले में सबसे ऊपर आता है यूपी, और दूसरा नंबर आता है उड़ीसा का, और तीसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का। तो इस मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? यूपी राज्य है। दोस्तों 2023 में यहां पर एक बहुत ही डरावना जो केस है, मैं आपको बता रहा हूं, बेगूसराय का।
जहां पर एक आदमखोर कुत्ते ने 9 महिलाओं को मार डाला। और एक कुत्ता ऐसा बहुत खतरनाक कुत्ता था, आपने न्यूज में भी सुना था, उसने मतलब घर पर अपने ही मालकिन को मार डाला। कोई बूढ़ी महिला थी और ये केस आपने सुना होगा, काफी फेमस केस था। इसके अलावा दोस्तों हैदराबाद में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई थी। 4 साल के लड़के पर जो 3 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और बाद में ये वीडियो वायरल भी हुआ। तो ये सारे जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े कहीं हमारे साथ ना हो जाएं, इसलिए आप इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो आवारा कुत्ते हैं कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब दोस्तों WHO के कुछ यहां पर हम एनालिसिस देख लेते हैं, WHO के कुछ आंकड़े देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं रेबीज के बारे में। तो वो कहते हैं कि जो रेबीज के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये पाया गया है कि लोगों में इसके लिए जागरूकता कम है, अवेयरनेस कम है। और पहली बात तो आपको डॉग से तो बचना चाहिए, पालतू जानवरों के काटने से बचना चाहिए। दूसरा, लोगों को यह भी नहीं पता है कि कुत्ते के काटने की वजह से उन्हें रेबीज हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। एक यहां पर आप आंकड़ा देखें, 55,000 लोगों की मौत हो जाती है हर साल। और ये आंकड़े तो ऑफिशियल हैं, लाखों में लोगों की मौत होती है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। और सबसे ज्यादा रेबीज से जो डेथ होती है वो एशिया में होती है, अफ्रीका में होती है, ठीक है। और इंडिया में मैंने आपको बताया पूरी दुनिया का 36% जो रेबीज से इफेक्टेड पीपल हैं उनकी डेथ यहां पर हो जाती है। दोस्तों 95% जो मामले हैं वो एशिया और अफ्रीका में देखे जाते हैं। आप यहां पर ग्राफ में समझ पा रहे होंगे, ये जो रेड एरिया आप देख पा रहे हैं पूरे मैप पर, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। और यहां पर सबसे ज्यादा रेबीज की वजह से मौतें हुई हैं, ठीक है। और भारत में हमने आपको बताया कि 20,000 लोगों की हर साल डेथ हो जाती है। WHO ने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि जो मोस्टली डेथ हुई हैं, जो 30 से 60% जो डेथ हुई हैं, वो 15 साल के कम उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा उनकी डेथ हुई हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो बच्चे होते हैं इनको कुत्तों के बारे में पता नहीं होता है, डॉग्स के बारे में पता नहीं होता, ये उनको अपना दोस्त समझते हैं, तो वो जाते हैं, उनको छेड़ते हैं, उनके साथ खेलते हैं। और बाद में होता क्या है कि अगर डॉग ने गलती से भी खेल खेल में ही अपने उसने दांत को बच्चे के शरीर में कहीं पर भी इंसर्ट कर दिया, कहीं पर भी उसने गलती से भी काट लिया, तो बच्चे को रेबीज हो जाता है और बच्चों को पता भी नहीं होता है। इसकी वजह से आपने देखा कि गाजियाबाद में क्या मामला हमें देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों भारत में कुत्तों की बहुत ज्यादा नसबंदी हो रही है, नसबंदी लगातार बड़े पैमाने पे की जाती है, पर फिर भी इनकी पॉपुलेशन को इतना कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? तो गवर्नमेंट को इस नसबंदी कार्यक्रम को रेगुलर इंटरवल में चेक करते रहना चाहिए। और वहां के जो लोग हैं वो अपने नगर निगम, जो उनके लोकल म्युनिसिपैलिटी है, पंचायत है, वहां पर जाकर के शिकायत दर्ज कराएं कि हमारे मोहल्ले में इतने सारे कुत्ते हैं और ये हमको कि कभी भी काट सकते हैं। इसके बारे में ये अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जागरूक भी करें और नगर निगम को सूचित करें, जो वहां के उच्च अधिकारी हैं उनको बताएं। तो ये सब किया जा सकता है जिससे कि इन केसेस से हम बच सकते हैं। देखिए गाजियाबाद का मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट पर भी पहुंच गया है। इस पे क्या टिप्पणी आती है ये सब हम यहाँ पर देखेंगे और कोर्ट ने इसको लेकर के पूरा यहाँ पर जवाब भी मांगा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रेबीज से बचने के लिए एक वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। 28 सितंबर को हर साल ही मनाया जाता है। दोस्तों आज का सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है कि रेबीज बीमारी शरीर के किस ऑर्गन को प्रभावित करती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। और आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताना है। किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। पहचानो कौन में आपको बताना है ये इमेज किस व्यक्ति की है और इनके बारे में आपको लिखना है कमेंट बॉक्स पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF फ्री मिल जाएगी, ताकि आपको पूरा एक एनालिसिस का जो निचोड़ है, जो मैंने आपको बताया, कोई पॉइंट मिस हो गया है उसे आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अवेयरनेस वीडियो के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इस केस में क्या करने वाले हैं, आपको क्या कदम उठाना चाहिए, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।